नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का नवंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रह के राशियांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का नवंबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का नवंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 3 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और 30 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब यही आपका षष्ठश भी है। उस प्रकार आपके राशि का जो अष्टमश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री पे है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन, तकलीफ आपको देखने नहीं मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि रवि और मंगल की जो युति थी, वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रही थी और दिनांक 17 तारीख के बाद ये जो दोनों ग्रह हैं, रवि और मंगल, वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे। उसी का प्रकार जो बुध है, वो भी आपके सप्तम भाव में दिनांक 7 तारीख के बाद भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में जो भी स्ट्रेस, टेंशन, छोटे-मोटे आपके स्वास्थ्य के बारे में आपने देखे होंगे, वही छोटे-मोटे रहेंगे, लेकिन कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले करीबन 10-12 दिनों में आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है, जो कि पॉज़िटिव है। तो एक लिहाज से देखा जाए तो ये जो बातें हैं, वो आपके लिए शुभ फलदायी है। लेकिन थोड़ा-सा आपके लिए जो बातें हैं, थोड़ी-सी स्ट्रेसफुल साबित हो रही है, खास करके आपके कार्यक्षेत्र के बारे में। लेकिन आगे जाके इसके कुछ अच्छे परिणाम ही आपको मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े टेंशन, स्ट्रेस या फिर कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका जो आर्थिक स्तर है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है बुध, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 7 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और 27 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो गुरु है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और वो आपका लाभेश है। तो आपके राशि के लिए 2 जो ग्रह है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, बुध और गुरु, आपके आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। तो करीबन पिछले करीबन करीबन 6 से 8 महीने में आपने देखा होगा कि जो परेशानी है, आपको थोड़ी बहुत आपका जो भी इनकम है, इनकम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। मतलब आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम जो है, वो ठीक-ठाक नहीं आ रही है। अब इस महीने में भी देखा जाए, तो आपका जो धनेश है या फिर पंचमेश है, जो कि आपके छठे भाव में भ्रमण कर रहा है, षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 7 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर तुलना करें पिछले करीबन 1 आध महीने से, तो ये जो महीना है, इसमें आपको अच्छे कुछ लाभ आपको मिल सकते हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि आपके खर्चे बहुत हो रहे थे, अनएक्सपेक्टेड आपके खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। आपकी जो राशि है वो प्रैक्टिकल है, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में आपकी मालूमात काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन पिछले महीने में मतलब अक्टूबर में आपने देखा होगा कि अनवांटेड आपके खर्चे हो रहे थे। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में डील करते तो वहाँ पर भी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस प्रकार की बातें नहीं हो रही थी। लेकिन इस महीने में अगर देखा जाए, तो अगर तुलनात्मक अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो पिछले महीने से तो जो बातें हैं आर्थिक स्तर पर, वो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव आपने देखी होगी। तो यही भी जो बात है इस महीने में काफ़ी पॉज़िटिव होगी। तो पिछले महीने की अगर तुलना करें, तो इस महीने में जो आर्थिक स्तर है वो आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है। सिर्फ़ आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फैमिली हैप्पीनेस है, घर का सुख जिसे हम कहते हैं, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है रवि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी है। आपके घर के जो लोग हैं, खास करके जो पुरुष वर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जो भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन पिछले करीबन कई दिनों से आपने देखी होगी, वो इन दिनों में मतलब करीबन 18-19 तारीख के बाद काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल दिखाई देगी, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी शुभ फलदायी बात होगी। उसी प्रकार आपके स्वयं के साथ स्वास्थ्य के बारे में भी जो बातें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज़ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेके जो तकरार हो रही थी, तो वो भी करीबन 18-20 तारीख के बाद
काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे, सकारात्मक होते हुए नज़र आएँगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो लव लाइफ़ है, वो किस प्रकार की होगी। तो जैसे कि आपकी राशि का जो पंचमेश है, जो बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था, दिनांक 7 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और 27 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 20-25 दिनों में आप जिनके भी रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे थे, मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा हैम्पर भी हुई थी। अब ये जो बात है, वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज़ होती हुई नज़र गई। मतलब इस महीने के करीबन जो पहला वीक है, उसके बाद जो बातें हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल साबित होगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी, काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव वो भी होगी, काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक भी होगी। उसी प्रकार करीबन फिर से इस महीने के करीबन 27-28 तारीख के बाद आपको आप में और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है, उनके साथ छोटी-छोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालाँकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखा नहीं जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो प्रेग्नेंट वुमन है, मतलब जो गर्भधारणा जिस महिला ने की है, उनके लिए भी ये जो महीना है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है, मतलब नवंबर का, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन किस प्रकार की होगी। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है विवाह सुख के लिए जो ग्रह कारक है, वो है मंगल। जो मंगल जो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था, दिनांक 17 तारीख के बाद ये आप ही के सप्तम भाव में भ्रमण करेगा स्वयं के राशि में। लेकिन वह मंगल ग्रह है, पुरुष ग्रह है और इस मंगल के साथ 17 तारीख के बाद जो रवि है, वो भी आपके राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो बुध है, वो भी 7 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो करीबन 19-20 तारीख के बाद का जो समय है इस महीने में, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, वो तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। इसकी वजह से जो स्ट्रेस, टेंशन है, वो थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। हालाँकि आपकी जो राशि है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिप्लोमैटिक होती है। मतलब किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, वो आपसे ज़्यादा कोई और नहीं जानता। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस तरह के जो अनुभव है, वो आपका आ सकते हैं। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो विचारों से आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। ख़ास करके उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपके जो कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभ फलदायी जो बात है, वो है शनि, जो कि आपकी राशि का राजयोग कारक ग्रह है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। इस महीने में मार्गस्थ होने जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पिछले करीबन 4-5 महीने में आपने देखा होगा, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन आपको आ रहे थे। काम तो आप बहुत कर रहे थे, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, वो नहीं मिल रहे थे। हालाँकि आपकी जो राशि है, उनमें पेशेंस काफ़ी अच्छा देखा जाता है। उसी प्रकार हार्ड वर्किंग नेचर भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो इस सभी के आपके जो अच्छे गुण हैं, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, उसके जो आउटकम है, वो आपको इस महीने में मिलना शुरू हो जाएँगे। मतलब अभी तक जो भी आपने आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो भी मेहनत की है, उसके रिज़ल्ट्स, उसके आउटकम आपको मिलना शुरू हो जाएँगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो जो भी वर्किंग है, मतलब वृषभ राशि के जो भी वर्किंग व्यक्ति है, जो भी काम-काज कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो या बिज़नेस, उनके लिए यह जो महीना है, इस महीने में काफ़ी ज़्यादा एक घुमाव देखा जाएगा, जो कि काफ़ी पॉज़िटिव देखा जाएगा, पिछले करीबन 4-5 महीने की यदि आप तुलना करते हो तो। तो ये जो बात है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो आपके ऊपर थोड़े-से हावी हो सकते हैं। पैसे के मामले में भी अगर देखा जाए तो पैसे की जो बातें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सुलभ हो सकती है, पिछले करीबन 1 आध महीने की तुलना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड जो बातें हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल साबित होती हुई नज़र आएँगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपके जो ग्रह योग है, उसके आधार पर जो बातें हैं या फिर किस प्रकार के अनुभव आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक जो बात है, वो मैं आपको कहना चाहूँगा। पिछले करीबन 1.5 साल से राहु जो है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा था और जो केतु है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था। अब जो बातें हैं वो चेंज हो जाएगी, राहु आपके लाभ भाव में आ जाएगा और जो केतु है वो इस महीने से, मतलब या पिछले करीबन 30 तारीख से, मतलब अक्टूबर के 30 तारीख से ये जो राशांतर है राहु केतु का, वो हो चुका है। आपके लाभ भाव में राहु आएगा, जो केतु है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो इसके जो प्रभाव है, इसके जो परिणाम है, वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक हो जाएँगे। जो भी स्ट्रेस, टेंशन बिकॉज़ क्योंकि क्या है कि पिछले करीबन 1.5 साल में आपने देखा होगा कि कई ऐसे जो निर्णय थे वो आपने लिए थे या फिर रिस्क भी आपने लिए थे,
लेकिन जो रिस्क है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई थी। उस प्रकार आप में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें भी स्ट्रेस, टेंशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग जो बातें थी, वो रहते वो करीबन अभी कई मायनों में नॉर्मल, क्योंकि जो राहु जब भी व्यय भाव में भ्रमण करता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें जो होती है वो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार में होने के संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो ये बातें आपने अनुभव भी की होगी। लेकिन इस महीने में मतलब अभी जो बातें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज़ होते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि इसके बारे में हमने स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड भी किया है कि राहु केतु की जो राशांतर है, मतलब राहु केतु जो कन्या और मीन राशि में भ्रमण करेंगे, उनके जो राशांतर है उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करी है हमने। तो ज़रूर उसको देखिए, उसमें सभी राशियों के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। यह जो वीडियो है इसके अंत में भी उसकी जो उस वीडियो की जो लिंक है वो दी जाएगी, ज़रूर आप उसको देख सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में कि ग्रह योगों के जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 3 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और जो शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। इन दिनों में मतलब 3 तारीख के आस-पास किसी भी प्रकार के अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो, तो बड़े ट्रेड नहीं करना, आपके जो अंदाज़ है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को हर्षल और बुध का प्रतियोग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो अगर आप जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। वहाँ पर के जो लोग होंगे, सहकर्मी होंगे, उनसे छोटी-मोटी बातों को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम कहते हैं, विवाद हो सकते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को नेपच्यून और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे जो अनुभव है, आपको जो भी आपका आर्थिक स्तर है, उससे रिलेटेड आपको मिल सकता है। कुछ अच्छी इनकम आपकी हो सकती है। कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको हो सकती है। उस प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलते हुए नज़र आएँगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो भी इन दिनों में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, करीबन 7 तारीख के आस-पास। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन छोटी-मोटी बातों को लेकर हो सकती है और वो जो तारीख है दिनांक 10 तारीख के आस-पास, इसके अनुभव आप ले सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को नेपच्यून, रवि, मंगल मतलब नेपच्यून के साथ रवि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फलदायी योग है आपके लिए। अब ये जो योग है 17 तारीख को होने जा रहा है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण काम जो कि नहीं हो रहे, जिसके बारे में आपके मन में कई प्रकार के जो बातें प्रॉब्लम है, वो अगर होंगे, तो उस प्रकार के कोई भी काम है, तो आप इन दिनों में कर सकते हो। काफ़ी ईज़िली पूरे होते हुए नज़र आएँगे। आपके जो मित्र परिवार है, उनसे भी काफ़ी अच्छी मदद आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार जो वृषभ राशि के व्यक्ति शादी के मामले में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनके बारे में इन दिनों में शादी होने की या फिर आपके जो शादी फाइनल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उस प्रकार दिनांक 23, 25 और 27 इन 3 दिनों में शनि के साथ रवि, मंगल और बुध जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, रवि, मंगल और बुध, उनके साथ जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है दिनांक 17, 23 और करीबन 23, 25 और 27 मतलब 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का जो समय है, उसमें खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपने को ध्यान देना होगा। उसी प्रकार उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, उसमें थोड़े से बदलाव आ सकते हैं, छोटी-मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस, टेंशन आ सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज़ है वो चूक सकते हैं। हालाँकि जो शनि है वो मार्गस्थ हो चुका है, जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल होगी। लेकिन इन दिनों में मतलब 23, 25 और 27 इन दिनों में किसी भी प्रकार के छोटे-बड़े हो या निर्णय नहीं लेना, आपके अंदाज़ चूक सकते हैं। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 13 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 27 तारीख को है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। हमारी जो भावनाएँ होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है और उस भावनाओं के चलते अगर आप कोई निर्णय लेते हो, तो वो चूकने की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा बनती थी। इन दिनों में किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण महीना है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ़ आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो थोड़ा आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कई अच्छी बातें आपके लिए सामने आ सकती है।
उसी प्रकार इस महीने में दिवाली का जो पर्व है वो आने वाला है। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से आप सभी को ढेरों-ढेरों शुभकामनाएँ। आज का ये जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।